बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मास्टर शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और आपकी हर मुश्किल में आसानी पैदा करे, आमीन। आज मैं आपके साथ रेड वेलवेट जेल केक की रेसिपी को शेयर करने आया हूँ। मैं इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाऊँगा, मगर ये बिल्कुल बेकरी के स्टाइल में बना होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये एक अदद बोल लेकर इसमें 2 कप के बराबर मैदे को जो है ना इस तरह छान लेना है। तो इसके छानने के बाद आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा आधा चाय के चम्मच के बराबर डालना है और बेकिंग पाउडर जो है 1 चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर 1 चुटकी के बराबर आपने इसके अंदर नमक डाल लेना है। और नमक डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इस तरह मैं दूसरा बाउल ले लूँगा। इसमें मैं 1 कप के बराबर मक्खन को पिघलाकर मैं इस बाउल में डाल दूँगा। आप इसके अंदर जो है आइसिंग शुगर है, यानी जिसको पिसी चीनी कहते हैं, 1.5 कप के बराबर डाल दें। आपने इस मक्खन को और चीनी को हल्का सा विस्क के साथ मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं बीटर मशीन का इस्तेमाल करूँगा। जब ये चीनी घुल जाए तो आपने पहले इसके अंदर 1 अंडा तोड़ कर डालना है। फिर इसके बाद आपने ये दूसरा अंडा इसके अंदर डालकर इसको आपने बीटर मशीन से अच्छे तरीके से जो है ना बीट कर लेना है। और आपने इसको इस तरह बनाना है कि बिल्कुल बैटर जो है ये फ्लफ़ी हो जाए। तो ये बैटर तकरीबन फ्लफ़ी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है वो मैदा जो है 2 कप के बराबर जो था, जिसमें मैंने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और साल्ट यानी नमक डाल कर रखा था, वो आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको आपने मिक्स करते जाना है। तो ये अगर थिक हो तो आपने इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप के बराबर जो है, पहले आपने 1 कप दूध डालना है और इसको आपने मिक्स करना है। जब ये लगे कि मज़ीद थिक है तो आपने इसके अंदर ये जो फूड कलर है आधा चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर आपने इसको मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि ये बैटर थिक है तो आपने इसके अंदर तकरीबन आधा कप के बराबर मज़ीद दूध डालकर इसको आपने अच्छे से मिक्स करते रहना है। और ये तकरीबन बैटर रेडी हो चुका है। तो आप इसको चेक कर लें, ये इस तरह जो है ये लेयर इसमें आनी चाहिए। तो इससे ये होगा कि इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त और बहुत ही नरम और बहुत ही ज़बरदस्त केक बनेगा। तो इसके बाद इस बैटर को मैं केक के मोल्ड में जो है वो पहले ये बटर लगा लूँगा, बटर से ब्रश कर लूँगा। ब्रश करने के बाद मैं इसके अंदर ये बटर पेपर लगाकर इसमें दोबारा जो है बटर का ब्रश कर दूँगा। मक्खन से ब्रश करने के बाद मैं इसके अंदर जो केक का बैटर है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगा। वो आपने इसके अंदर डालकर रख देना है। फिर आपने इसको 3 से 4 दफ़ा इस तरह प्रेस करना है नीचे की तरह से, ताकि इसके अंदर कोई बबल्स वगैरह ना हो। तो ये मैंने एक पतीले में स्टैंड रखकर इसके अंदर ये केक का मोल्ड मैंने रख दिया है। पतीले को मैंने तकरीबन 4-5 मिनट पहले गर्म कर लिया था और इसको मैंने ये कवर कर दिया है। तो इसको मैं तकरीबन 40 से 45 मिनट तक इसको बेक करूँगा, वो भी मीडियम लो हीट पर। तो 45 मिनट के बाद ये केक तकरीबन तैयार हो चुका है। अब मैं इसको बम्बू स्टिक से चेक करूँगा।
अगर ये स्टिक क्लियर निकलती है तो समझे कि केक हो चुका है, रेडी हो चुका है। तो ये केक हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लूँगा। अगर बम्बू स्टिक के साथ इसका बैटर आ जाता तो केक तैयार ना होता। तो इसको मैंने तकरीबन 30 मिनट ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो इसके बाद मैं इस उतारने के बाद मैं ये सॉस की तैयारी करूँगा। तो मैंने 1.5 कप चीनी लेकर इसको मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद इसके अंदर मैंने 3 खाने के चम्मच लेमन जूस डालकर इसके अंदर 3/4 कप के बराबर दूध डाल दिया था। और इसके अंदर तकरीबन आधा चाय के चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर जो है वो फूड कलर डाला था। तो ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसको केक की टॉपिंग के लिए इस्तेमाल करूँगा। तो आपने इसको ये सॉस बनाकर इस तरह इसकी टॉपिंग कर लेनी है। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा ये केक तैयार हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैं लास्ट टाइम पे ये बंटीज़ है मेरे पास, बंटीज़ की मैं टॉपिंग कर लूँगा इसकी। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी ये बनाई रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो मेरे प्यारे नाजरीन और दोस्तों तक पहुँच सके। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। जज़ाकल्लाह।